नमस्कार दोस्तों, इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में एक बार फिर से जंग छिड़ चुकी है। 7 अक्टूबर सुबह 6:30 बजे की बात है, जब इजराइल के ज़्यादातर लोग अपने घरों में सो रहे थे। तभी अचानक से सभी जगह रेड सायरन बजने लग जाता है और कुछ ही देर में रॉकेट बरसने लगते हैं इजराइल के शहरों के ऊपर हजारों की संख्या में। इजराइल डिफेंस फोर्सेस एस्टिमेट करती है कि 2200 रॉकेट फायर किए गए। हमास ग्रुप कहता है कि 5000 रॉकेट फायर किए गए और इसी के चलते इजराइल ने इमीडिएटली स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर देता है। כוחות חמאס פלשו הבוקר לשטח ישראל בבוקרו של יום חג ורצחו אזרחים תמימים, ילדים וקשישים. सारे सिटीजन को बम शेल्टर में छुपने के लिए कहा दिया गया। कई रॉकेट तो इजराइल के आयरन डोम ने रोक लिया, लेकिन फिर भी 1000 से ज्यादा लोगों की जाने गई और एन एवरेज 2000 are worse than they look on the दोस्तों, आयरन डोम एक सिस्टम है इजराइल जो वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है। जब रॉकेट की इस तरह से बरसात होती है तो लेटेस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन रॉकेट को इंटरप्ट करके हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है, इजराइल देश को प्रोटेक्ट करने के लिए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं जहां पर एक इजरायली मिलिट्री महिला को कैप्चर किया गया, उन्हें मारा गया और उन्हें नंगा करके पूरे शहर में दौड़ाया गया। इस अटैक का नाम है अल अस्का स्ट्रोम। ये है मोहम्मद डेफ, जो प्रेजेंट में हमास के मिलिट्री विंग के लीडर हैं। इन्होंने ऑपरेशन अल अस्का स्ट्रोम का ऐलान किया और सारे पैलेस्टाइन को इजराइल के अगेंस्ट खड़ा होने के लिए कहा। यह पूरा सिचुएशन काफी ट्रेजिक और काफी डेंजरस है। इंडिया के साथ साथ फ्रांस, इटली, जर्मनी जैसे देशों ने इजराइल के स्टेट टू डिफेंस इटसेल्फ को सपोर्ट किया और इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कंडम किया। इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट पिछले 75 सालों से चला आ रहा है और हर कुछ महीने में वायलेंस की सच क्या है और ये क्यों होने लग रहा है, इसका इम्पैक्ट दुनिया पर क्या। This is WION's continuous coverage on the Israel-Gaza war. बता दें, इस वक्त इजरायली हमले की एक और तस्वीर सामने आ रही है जिसमें गाजा पट्टी में इजरायली एयरफोर्स के एयर स्ट्राइक साफ देखी जा सकती है। Israel has declared a state of war. CBS News special report. I'm Jerika Duncan in New York. The rapidly intensifying war between Israel and Palestinian militants. एक बारी इस पूरी सिचुएशन का कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए इस नक्शे पर नजर डालते हैं। इजराइल और पैलेस्टीन दोनों मिडिल ईस्ट में लोकेटेड हैं, जिसके नॉर्थ में लेबनान देश है, नॉर्थ ईस्ट में सीरिया, ईस्ट में जॉर्डन, साउथ वेस्ट में इजिप्ट और वेस्ट में मेडिटेरेनियन सी। अगर इन दोनों देशों पर जूम इन करो तो ये बीच का जो एरिया है इजराइल देश का है और पैलेस्टीन का जो टेरिटरीज है वो दोस्तों 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक है वेस्ट बैंक का रीजन जो जॉर्डन के वेस्ट में है और दूसरा है गाजा स्ट्रिप जो इजराइल के साउथ वेस्ट में इजिप्ट को बॉर्डर करता है। वेस्ट बैंक में मौजूद पैलेस्टीन टेरिटरीज के बीच में कई इजरायली सेटलमेंट हैं जहां इजराइल का कंट्रोल है। इसे इलीगल कंसीडर किया जाता है यूनाइटेड नेशन और कई और देशों के द्वारा। इस वेस्ट बैंक में जो पैलेस्टाइन टेरिटरीज है उन्हें एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है पैलेस्टाइन अथॉरिटी के द्वारा जो फतेह के कंट्रोल में है। दोस्तों, फतेह एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम है। दूसरी तरफ गाजा स्ट्रिप में सिर्फ और सिर्फ हमास का राज चल रहा है। फतेह और हमास के बीच में एक अलग कॉन्फ्लिक्ट रहा है हिस्टोरिकली। और हमास की बात करी जाए तो ये एक ऐसा एक्सट्रीमिस्ट पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसे ज़्यादातर देशों के द्वारा एक आतंकवादी संगठन माना जाता है। कनाडा, यूरोपियन यूनियन, इजराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और यूके हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिजिग्नेट करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसे टेररिस्ट नहीं कंसीडर किया जाता है ब्राज़ील, चाइना, इजिप्ट, ईरान, नॉर्वे, कतार, रसिया, सीरिया और टर्की के द्वारा। फिर कुछ ऐसे देश हैं जो हमास के सिर्फ मिलिट्री विंग को ही एक आतंकवाद संगठन मानते हैं, जैसे न्यूजीलैंड और पैराग्वा। हमास के मिलिट्री कमांडर मोहम्मद अल डेफ ने इस पूरे हमले के ऑपरेशन को अल अस्का फ्लड का नाम दिया है और कहा है कि हमास ये इसलिए कर रहा है क्योंकि इजराइल ने पैलेस्टाइन के ऊपर अत्याचार
इजराइल रिस्पॉन्स में अपना जो हमला लॉन्च किया उसे ऑपरेशन आयरन शॉट का नाम दिया गया। इजरायली डिफेंस फोर्स, जिन्हें IDF शॉट में कहा जाता है, उन्होंने अपने नेवी, एयरफोर्स और ग्राउंड फोर्सेस सबको तैनात किया है। साथ ही साथ इन्होंने गाजा स्ट्रिप में ड्रोन स्ट्राइक भी लॉन्च करी। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि दुश्मन को एक अनप्रेसिडेंटेड प्राइस पे करना पड़ेगा। डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट था कि हमास ने एक बहुत बड़ी गलती करी है और इजराइल इस गलती को कभी माफ नहीं करेगा। हमास के इस ऑपरेशन को अल अक्सा फ्लड नाम दिया गया। अल अक्सा के बारे में सबसे पहले जानते हैं। यह है जेरूसलम, दुनिया की सबसे होलीस्ट जगहों में से एक। इसका जेरूसलम इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में एक इम्पोर्टेंट स्थान है। हमास का कहना है कि इजराइल आर्म फोर्सेस अल अक्सा मोस्ट के आसपास वायलेंस कर रही है। वेस्ट बैंक में इस साल इजराइल ने कई रेड करी और इसमें 200 से ज्यादा लोगों की जाने गई। ये समझना इम्पोर्टेंट है कि ये 200 लोग कौन थे। इजराइल मानता है कि ये 200 लोग मिलिटेंट थे या उनके साथी थे। इजराइल जब भी मिलिटेंट के खिलाफ एक्शन लेने के लिए वेस्ट बैंक के अंदर जाता है तो उन पर पत्थरबाजी होती है। इजराइल के साइड से कहते हैं कि रिलेटिशियन रिलेटेड में जाने जाती है और पैलेस्टीनियन मानते हैं कि इजराइल का वेस्ट बैंक में क्या काम। सिचुएशन हमेशा से कॉम्प्लिकेटेड रही। एज ए रिजल्ट इस साल वेस्ट बैंक में 200 से ज्यादा लोग और इजराइल के साइड पर 30 से ज्यादा लोग मारे गए। यहाँ आर्गुमेंट हमेशा यही होता है कि वायलेंस की शुरुआत किसने की। इजराइल कहता है कि लोग पहले पत्थर फेंकते हैं और फिर छुपने के लिए मॉस्क के अंदर जाते हैं, और पैलेस्टाइन के लोग कहते हैं कि मॉस्क में घुसकर लोगों को बाहर निकालकर मारा जाता है। कौन से साइड पर विश्वास किया जाए आप खुद डिसाइड कर लीजिए। लेकिन इस पूरे सिचुएशन में कुछ सवाल जरूर खड़े होते हैं, जैसे कि गाजा स्ट्रिप हर साइड से घिरा हुआ है, उन्हें इजराइल से मदद मिल नहीं सकती। तो दो ही ऑप्शन हैं, एक तो इजिप्ट इनका मदद कर रहा है या फिर कोई और। ये 5000 रॉकेट, इतने सारे वेपन्स उन तक पहुंच कैसे रहे। सच तो यह है कि ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर अमेरिका उन्हें एड देता रहता है, लेकिन शायद ये एड का पैसा सही लोगों तक नहीं पहुंच रहा। उनसे वेपन्स खरीदे जा रहे हैं। इस पूरे एरिया में कॉन्फ्लिक्ट कम होने के बावजूद कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, और ये कोई हैरान करने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो हमास यहाँ कर रहा है आज वो सिर्फ और सिर्फ आतंक है। बहुत सी डिस्टर्बिंग वीडियो ये बहुत शर्मनाक बात है कि कुछ लोग इन लोगों को फ्रीडम फाइटर की तरह देखते हैं। ये सच बात है कि पैलेस्टीन में आम लोगों के साथ ज्यादती हुई है, लेकिन इजराइल के आम लोगों को मारना, ऐसे आतंकवाद को जस्टिफाई कभी नहीं किया जा सकता। हमास एक डेजिग्नेटेड आतंकवादी संगठन है और इजराइल एक पावरफुल देश है, एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक सरकार के साथ। इसलिए इजराइल को अपनी पावर का रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज करना चाहिए। कुछ कम्युनल लोगों को इस तरह के स्टेटमेंट से बड़ी तकलीफ होती है। एक तरफ वह लोग हैं जो कहते हैं कि पूरी तरीके से सफाया कर दो पैलेस्टीन का, जश्न मना रहे हैं पैलेस्टीन पर हमला होते हुए देखकर, कहते हैं एक भी नहीं बचना चाहिए। बिना उन लोगों की परवाह किए जो आप पैलेस्टीनियन लोग हैं, उन पर क्या बीत रही होगी। दूसरी तरफ और जो कम्युनल लोग हैं वो हमास आतंकवादियों के सपोर्ट में जश्न मना रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि हमला कर दिया इजराइल पर। ये लोग चाहते हैं कि इजराइल का पूरी तरीके से सफाया हो जाए। इजराइल देश होना ही नहीं चाहिए दुनिया के मैप पर। जब आप ऐसे कमेंट को सोशल मीडिया पर देखें तो याद रखें कि आप एक इंसान हैं, कोई खून के प्यासे जानवर नहीं। दूर बैठकर बड़ा आसान है वार मॉन्गरिंग करना, लेकिन सोच कर देखिए अगर आप वहां पर होते जहां ये वार छिड़ी है, सोच कर देखिए आम इजरायली और आम पैलेस्टीनियन परिवार पर क्या बीत रही होगी। रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरीके से थम जाना और इस डर में जीना कि कब कौन सा रॉकेट आकर आपके घर पर गिर जाए। यहाँ पर उम्मीद यही है कि एक लॉन्ग लास्टिंग शांति देखने को मिले इन दोनों देशों के बीच में, लेकिन अभी की सिचुएशन को देखकर लगता है कि ये वार अभी काफी लंबा चलने वाला है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।